Hello बच्चों, let's read the question. Question says an ellipse in the first quadrant is tangent to the coordinate axis if one focus is f1 3,7 and other focus is f2 d,7, then the value of under root of 3d is equal to. ऑप्शन है हमारे पास 5, 7, 14 एंड 49. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ पे हम. की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट में हम बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ perpendicular drawn from foci of ellipse to any tangent is equal to b square. ओके बच्चों, तो ये हमारे पास और जो इक्वेशन ऑफ एलिप्स हमने यहाँ पे कंसिडर किया है, इक्वेशन ऑफ एलिप्स वो हमने कंसिडर किया है क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. तो इसकी कॉन्सेप्ट को हम यूज़ में लेंगे. सॉल्व करते क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में देखिए हमें एक एलिप्स गिवन है. तो ये एलिप्स क्या कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट को टच कर रहा है. तो यहाँ से अगर हम एलिप्स को ड्रॉ करें तो ये एलिप्स हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा. ठीक है, ये हमने ले लिया है ना. और ये यहाँ पर हमने इसकी ये हमने क्या बना लिया इसका, ये हमने इसकी फोकाई को बना लिया. ठीक है, और यहाँ से अगर हम देखें तो एक तो ये इस तरह से वाई एक्सिस को टच कर रहा है और एक हम इस तरह से ले लेते हैं जिसमें एक इसको टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है. ठीक है बच्चों, है ना. थोड़ा सा और इसको क्लियरली हम ड्रॉ कर लेते हैं. तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा. ठीक है, और ये किसको टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को. तो यहाँ पे हम जो है ये हमने एक्स एक्सिस बना लिया. ठीक है बच्चों, अब हम बात करें इसमें तो ये तो वाई एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस. अब इसमें इसकी जो फोकाई है वो यहाँ पर हम ले लेते हैं. पहली फोकाई हमारे पास क्या है, 3,7 और एक फोकाई हमारे पास क्या है, d,7. ठीक है, हमें पता है कि फोकाई से और यहाँ पर ये एक्स एक्सिस हमने ले लिया और ये वाई एक्सिस हमने ले लिया. ये हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे 0,0 और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को टच कर रहा है. और तो यहाँ पर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ये क्या है, टेंजेंट है इसकी, टेंजेंट टू इलिप्स. ठीक है, तो ये इसकी टेंजेंट है और टेंजेंट और ये F1 और F2 इसकी क्या हो गई, फोकाई. तो टेंजेंट से इस पर जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं, किस पे ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस पे. तो किसी भी पॉइंट से जब हम एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो परपेंडिकुलर की जो लेंथ है वो उसके वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल होती है ना. तो यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 7 है ना. तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा, इसकी कॉन्सेप्ट का यूज़ कर रहे हैं, है ना. तो परपेंडिकुलर drawn from F1 and F2 to x axis. तो ये हमारे पास किसके इक्वल है, इसमें भी 7 है और इसमें भी 7 है ना. तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम F1 टू x axis. तो ये आएगा 7 × 7 कितना आएगा, 49. ठीक है, और इसी तरह से हम बात करें यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ perpendicular drawn from F1 and F2 to x axis, to y axis. तो इसमें यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो 3 आएगा और इससे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो d आएगा. तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 3d के. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होता है कि यहाँ पे जो किसी भी टेंजेंट पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो बी स्क्वायर के इक्वल होगा.
इसका मतलब ये और ये डिस्टेंस हमारी क्या होगी, इक्वल होगी। तो यहाँ पर हम अकॉर्डिंग टू कोई कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं कि जो 3D है वो किसके इक्वल होगा, 49 के। हमें चाहिए अंडर रूट ऑफ 3D की वैल्यू, तो ये कितना आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ 49, जो कि हमारा क्या आ जाएगा, 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा बच्चों वो 7 होगा। तो ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।